हाय कंगना, फाइनली आपने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, क्या मैसेज था? बहुत अच्छा मैसेज है। और जो आई थिंक ये फिल्म अभी आमिर सर के ट्विटर अकाउंट पे होगी, तो सबको देखने को मिलेगी। और आई थिंक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, 9 मिनट की है। और हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक इंटरनेशनल फिल्म मेकर जो हैं वो इतना जो एक नाजुक सब्जेक्ट है उस पर बात कर रहे हैं। और मैं पूरा इसका सस्पेंस ख़त्म नहीं करना चाहती, लेकिन ये एक लड़की की शादी की क्या उम्र होनी चाहिए और कैसे हर लड़की अपने आप पर निर्भर होनी चाहिए, और कैसे जो खासकर जैसे जगहों से मैं आती हूँ, किस तरह से लड़कियों की एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दे टुमारो टर्न इनटू मदर्स, सिस्टर्स। और वो अगर खुद ही बच्चे होंगे तो बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे। तो बहुत ही नाजुक जो एक सब्जेक्ट है उस पर बात करती है, बहुत ही नाजुक सी फिल्म है। और आई थिंक लोग इसको देखें और इसको सराहें और समझें और प्रोत्साहित करें इस तरह की फिल्मों को, इस तरह के मेकर्स को। धन्यवाद। कंगना, अगर आपकी बात करें, आप इस हफ्ते में जैसे मैं अपना एक व्यू पॉइंट रखा था बॉलीवुड फिल्म में, जिस तरह से फिल्में बनती हैं, जैसे गाने बनते हैं, उस पर किस तरह की राय रखते हैं, मतलब फिल्म मेकर्स जो है। हाँ, तो अभी हम लोग इस फिल्म के बारे में बात करेंगे, और ये अभी आई थिंक आमिर सर के ट्विटर पर अवेलेबल होएगी, तो आप प्लीज़ देखें और इस फिल्म को जितना हो सके उतना लोगों के में पॉपुलर करें। धन्यवाद। हेलो, हाय हाय। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही वेरी मूविंग, वेरी हार्ट वार्मिंग। सबसे पहले आई थिंक वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट मेगन फॉर really putting in all the effort, all the time, all the energy. And it's a very optimistic story and a very heartwarming story, and it's nice to see that in the middle of जो बहुत सारी चीज़ें हम सुनते रहते हैं जो हमें दुखी करती हैं, उसमें ऐसे भी इतने सारे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं that will uplift us, और हमें उम्मीद देते हैं, हमें एक और जज्बा देते हैं कि हम इसी दिशा में और आगे बढ़ते हैं। पर अगर शॉर्ट फिल्म की बात करिए, हॉलीवुड की जो फॉरेनर है किसने बनाई है, कोई इंडियन ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाता? बहुत कम ऐसी फिल्में क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इंडियन जैसी फिल्म नहीं बनाते, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ये फिल्म मेगन ने बनाई है, तो वी आर हियर टू टॉक अबाउट दिस फिल्म। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट हर। आई थिंक शी इज़ डन truly a great service for people, to just make them feel optimistic about how nice it feels, you know, when there is a certain parity in the world, when there is equality, when people are given a chance to live to their potential. When you see that, it makes you feel really good, and you want that to be the case wherever you go in the world. Oh yeah, absolutely. अगर आप शॉर्ट फिल्म्स बनाएं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, म्यूज़िक बनाएं, आर्टिकल्स लिखें, एवरीथिंग हैज़ एन इम्पैक्ट। अगर आप कोई भी चीज़ वो पॉजिटिव हो तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट कहीं ना कहीं किसी के साथ होगा, किसी ना किसी के दिल पे, किसी ना किसी के जहन में एक बात आएगी। और अगर आप नेगेटिव चीज़ें बात करते रहें तो दैट विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट। तो ये बिल्कुल जाहिर बात है कि अगर हम लोगों के सामने ऐसी कहानियाँ, ऐसे जो लाइव्स हैं, इन्हें पेश करते रहें, उन्हें दिखाते रहें कि क्या है, तो इट डेफिनेटली इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ लुक्स। नहीं, इस वक्त मैं अपने लुक्स के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। वील टॉक अबाउट दैट सम। जी हाँ, मैंने भी सुना है ये काफ़ी। Any other questions regarding this? जी मतलब मैं बिल्कुल अपने तहे दिल से उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, बधाइयाँ दूँगा, lots of love. मतलब I've known that family since I was born, so it's a very big occasion and I'm looking forward to it. एक सवाल है आपसे। मैडम
बहुत ही उम्दा फिल्म बनाई है, छोटे लेंथ की फिल्म है लेकिन इतना कुछ कहती है ये फिल्म। और इस छोटे से फिल्म से हमें पता चलता है कि औरतों का क्या दर्जा है हमारे समाज में, और एक छोटा इनिशिएटिव जैसे आपने औरतों को थोड़ा एग्रीकल्चर खेती में इंक्लूड किया तो उनकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। वो लोग शादियाँ देर से करती हैं, उनको शिक्षा ज़्यादा मिलती है, पोषण ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो मुझे तो बहुत बेहतर लगी और इतनी अच्छी फिल्म मेकर है ये कि 9 मिनट में वो इतना कह जाती है। किरण, अर्पिता की शादी को लेकर किस तरह की तैयारी है, क्या विश करेंगी और कितनी एक्साइटेड है शादी को लेकर अर्पिता की शादी? ओ जी हाँ, बहुत एक्साइटेड है। हम लोग जाने वाले हैं 19 को आज़ाद को लेकर, तो मज़ा आने वाला है। हम इससे बहुत सहमत हैं। इनफैक्ट बहुत सालों से हम आइटम सॉन्ग्स के अगेंस्ट बोलते आए हैं और मुझे वो बहुत ही वाहियात लगते हैं। और औरतों का जो हमारा दर्शाना है फिल्मों में, उसके बारे में हमको बहुत गहरी तरह से सोचना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि फिल्में इतनी इम्पैक्टफुल हैं, इतना लोगों को के दिलों में बैठ जाते हैं कि एटलीस्ट फिल्मों में हमें सही मैसेज देना चाहिए। किरण, एक सवाल है मेरा आपसे। आमिर खान हमेशा अपने रोल के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जिस तरह से इन्होंने पीके में भी की है, तो इसके बारे में कुछ आप कहना चाहिए? हाँ जी, करते ही हैं। आप जब पीके देखेंगे तो उनका एक एक्चुअली आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो मज़ा आता है एक ऐसे कलाकार के साथ काम करने में। आई एम श्योर राजू को और आमिर को दोनों को बहुत मज़ा आया होगा। That's what I just said. I don't think they're changing fast enough, and now I think with this emphasis on glamour, it's all about item songs and how women look and how sexy they can be. And we are not saying that every film has to only be about women, but at least we have to be sensitive about how we portray women in our films. Like, so many people, ask them. जी वो तो रोल पे डिपेंडेंट है। एक्ट्रेसेस उस तरह से नहीं चूज़ करते हैं जैसे कौन एक्ट्रेस चाहिए, लेकिन रोल के लिए कौन सही रहेगा। थैंक यू। हेलो सर, काफ़ी पहले ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर ने ये फिल्म डायरेक्ट की है। 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, किस तरह का स्ट्रॉन्ग मैसेज है? बहुत अच्छी फिल्म है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी फिल्म है। और इसमें जो उन्होंने कहा है जो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो हमारी द गर्ल्स इन द कंट्री, जो हमारी कन्याएं हैं, उनको हम 15-16 साल में उनकी शादी कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है कि ये लड़कियाँ जो हैं ये सब्जियाँ उगाती हैं और वो जब सब्जियाँ बेचने लगती हैं तो उन पैसों से उनका घर चलता है। तो वही माँ बाप जो उनको बोझ समझते थे और उनको बेचना मतलब उनकी शादी करके उनको घर से निकालना चाहते थे, उनको वो घर में रख के उनका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, क्योंकि वो लड़कियां जो हैं सडनली घर में एक एसेट बन जाती। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी फिल्म है और जितने लोग इस फिल्म को देखें, जितनी दूर ये फिल्म जाए, उतना मैं समझता हूँ हमारे देश के लिए अच्छा। अर्पिता को क्या बधाई देंगे? सलमान की बहन अर्पिता की शादी है, क्या बधाई देंगे और कितने एक्साइटेड क्या आप जा रहे हैं? कहाँ? अर्पिता की शादी है ना सर? अरे वो तो ये क्या बधाई देंगे सर? एक बधाई यार, इस फिल्म की बात कर रहा हूँ। आमिर खान तो हमेशा से अलग और अपने कैरेक्टर पे बहुत मेहनत करते हैं, तो इस फिल्म में भी पीके जो आ रही है उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। कुछ कहना चाहिए? नहीं, पीके की बात हम पीके की कॉन्फ्रेंस में करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इस डॉक्यूमेंट। बॉलीवुड में ज़्यादातर लोग जो हैं वो फिल्म और सिनेमा के पीछे नहीं भागते, पैसों के पीछे भागते हैं, इसलिए हमारी फिल्में जो हैं वो शायद इस स्तर तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन कुछ लोग, हम लोग कोशिश करते हैं कि उस जो वो दौड़ है उसको तोड़ के हम लोग कुछ और बनाएं। तो कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा पैसों के लिए जो दौड़ है वो थोड़ी ज़्यादा
strong. सर सत्यमेव जयते में आमिर खान ने कहा था कि बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी फिल्में बनती है जो ऑब्जेक्टिफाई करती है वुमेन को, आप इस पर कितने राय रखते हैं? मैंने वो प्रोग्राम देखा नहीं, मैं देखता तो मैं आपको बराबर पर है। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में काफी ऐसे आइटम सॉन्ग ऐसी फिल्में बनती है जो ऑब्जेक्टिफाई करती है वुमेन को? देखिए, मैं इस वक्त तो ये जो फिल्म मैंने देखी है उसकी बहुत तारीफ करूंगा, और बाकी चीज़ें हैं उनकी बातचीत मैं आपसे बाद में करूँ। अभी आप हमारे इमरान से बात कीजिए और ये आपको बताएंगे कितनी अच्छी फिल्म। थैंक यू सर, पुटिंग मी इन द फायरिंग लाइन। आपको फिल्म कैसी लगी फिल्म? बहुत गजब की फिल्म है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी एज इमोशनल अ फिल्म एज इट वॉज। मुझे लगा कि छोटी सी फिल्म है, नॉर्मल की फिल्म है, तो आई थॉट इट वुड बी समथिंग more interesting and quirky, but it's actually quite an emotional film. आपने शायद फिल्म देखी है, नहीं देखी है? It is at a broad level, it's about women empowerment, it's about female empowerment, it is about showing society the value that women have. It's about changing the mindset. I think it's a very, very important film. It's a valuable film for people to see. इमरान, आपने कहा कि कंगना के साथ आपकी फिल्म बन रही है, बनाएंगे किसने क्या कहा? आपने अब कंगना के साथ जो फिल्म बनने वाली है उसकी शूटिंग में क्या स्टेटस है फिल्म का, एग्जैक्टली बताएंगे? स्टेटस ये है कि हमारी शूटिंग शुरू हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। आई थिंक बाय एंड जैन अर्ली फेब वी शुड फिनिश शूटिंग। और कौन डायरेक्टर है? डायरेक्टर निखिल अडवाणी है। सब भूल गए। यू डोंट पे अटेंशन व्हेन आई एम स्पीकिंग। भाई शूटिंग खत्म होने से पहले हम रिलीज कभी प्लान नहीं करते हैं। आई थिंक दैट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। हाँ, पर्सनली देना चाहूँगा। आई डोंट थिंक शी इज वॉचिंग राइट नाउ। इमरान एक सवाल है, आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, अगर आप कौन कहता है? सब कहते हैं, सब मानते भी हैं। ये पहली बार सुन रहा हूँ। अगर डिफाइन करना होता तो आप आमिर को कैसे डिफाइन करेंगे? आई हैव नो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सॉरी। चलो, गुड नाइट गाइस, थैंक यू। ये फिल्म आपने देखी 10 मिनट की और फिल्म डायरेक्टर मेगन मायरन ने बताई है इस तरह का मैसेज देना चाहती है वो फिल्म। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू वांटेड टू गिव बाय दिस मूवी? आपको क्या मैसेज मिल किया गया इस फिल्म? It's an extremely special film. It's really sweet. What is beautiful is the fact that it's so optimistic and it's so positive. I mean, we all know what happens with girls in this country, and it's heartbreaking that people, a girl is born in their home and they look at it as a burden. There's this entire drive in Kuch Bihar, Bengal, which has done this where they've tied the land in and the land rights to empower girls, and they're allowing them to grow their vegetables, and through that they're beginning to trade, they're beginning to get more in contact with their land, they're eating better, they have better nutrition, and they're making money now because they're trading their vegetables to educate themselves. They are not getting married early, and their families are pretty proud and are allowing this, and they're also getting aware of the fact that they can own land and they have the right to land. And I think it's the way she's made the film is beautiful because she doesn't tell you what to think. She's just shot this family, and you just get a sense of everything through that, and it's absolutely beautiful. It's very special, and what surprised me was the female empowerment and also the land, the land and earth, and I think when we take care of earth and mother and the environment, I think it's so feminine anyway that your dynamic with women will change. And if you take care of women, your dynamic with the land will change. It's so tied in that, I mean, it's a very special film. अर्पिता की शादी को लेकर क्या प्लानिंग है? आप जा रही हैं और क्या? Of course I'm going to go. Yeah, I wish Arpita a very, very happy life. I'm going to be going for the reception. सत्यमेव जयते में लास्ट एपिसोड में आमिर ने कहा कि बॉलीवुड समवेयर रिस्पॉन्सिबल कि वो डिमिनिंग करता है वुमेन की इंस्टिंक्ट। आप ऐसे फिल्में का क्या सोचती हैं कि बॉलीवुड में ऐसे गाने बनते हैं या ऐसी फिल्में बनती हैं जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करता है? ऑफ कोर्स बनते हैं जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। मुझे लगता है कि फिल्म मेकर का इंटेंशन जो है वो आपको दिखाई देता है, और ऐसी बात नहीं है कि वो वुमन कैन नॉट वेयर शॉर्ट्स, और शी कैन नॉट वेयर अ गंजी, और शी कांट ड्रिंक, और शी कांट स्मोक, नो, और शी कांट मेक लव ऑन स्क्रीन. She can do all that if the intention of the filmmaker is to tell a story where it doesn't need to titillate or it doesn't have to sell something. It's fine. But आप भी व्यूअर हैं, आपकी भी थोड़ी अक्ल होनी चाहिए. अगर आप एक फिल्म देखते हैं और आपको अगर वो आइटम सॉन्ग अच्छा नहीं लगता है तो फिल्म मत देखिए ना.
आप भी कीजिए। आप तो जाके फिल्म देख रहे हो और फिर बोल रहे हो ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो आप टिकट मत खरीदिए। एक सवाल है आपसे, आमिर खान अपने रोल्स के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट कई बार हर बार सक्सेसफुल होते हैं, इस बारे में आप Amir is super special. I mean, Amir likes doing different things, and I think that's what makes him that, and his audience expects something new from him, and they allow for new stories with him. So I think Amir is special. Yeah. Of course it's changing and it's remaining the same and it's getting worse and sometimes it's getting better. Every decade will have the same things. It'll be, some films will be better, some films will be the same, some films are worse than before. I mean, it is changing. What is changing drastically is there are a lot more women making films, and hopefully these women making films are going to make more sense about women and characters. वो तो स्क्रिप्ट पे डिपेंड करेगा कौन सी स्टोरी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म, बहुत ही खूबसूरत फिल्म मेगिन ने बनाई है। और ये फिल्म बंगाल में सेट है, शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री, 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। और इसमें जो बंगाल में सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया कि जो यंग लड़कियां हैं उनको थोड़ा एम्पावर करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें कि वो अपने घर के छत के ऊपर वो सब्जियां उगाती हैं, या छोटे से जो लैंड है उनका उस पर सब्जियां उगाती हैं, खुद की आमदनी कमाती हैं, खुद पैसे कमाती हैं। तो इससे ये होता है कि वो अपनी जो शिक्षा है उसमें वो खर्च कर सकती हैं। और ये मोनिका की कहानी है, जिसमें कि वो एक छोटा सा वो अपना गार्डन चलाती हैं जिसमें सब्जियां ग्रो करती हैं। और इस प्रोग्राम की वजह से जो मोनिका की ज़िंदगी में
ज़िंदगी में तब्दीली आई है, जो उनको एक एम्पावरमेंट मिली है कि वो जो उनकी शिक्षा रुक चुकी थी, क्योंकि गरीब परिवार से हैं वो, तो शिक्षा रुक चुकी थी, तो उससे वो अपनी सब्जियां बेच के पैसे जो कमाए उससे उन्होंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की, और इस वक्त वो 10वीं में पढ़ रही हैं और अपने 10वीं का एग्ज़ाम देने वाली हैं। तो उनकी एजुकेशन एक बार फिर रिज्यूम हुई, और जो बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है उससे ये एक छुटकारा है, क्योंकि परिवार में सबको समझ में आता है कि जो लड़की है वो भी कमा रही है, आमदनी कमा रही है, और उससे परिवार को फ़ायदा हो रहा है। तो लिहाजा जो ज़बरदस्ती कभी कभी बच्चियों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है, उससे भी ये 40,000 50,000 लड़कियां हैं जो इस वक्त इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं, अपना छोटा सा एक खेत चला रही हैं, उससे उनको बहुत उसकी लाइफ में तब्दीली आई है, एम्पावरमेंट आई है। तो ये मोनिका की कहानी है, और कोनिका उनकी बहन है, और मेगन ने जो है ये फिल्म बनाई है। मेगन ऑस्कर विनर हैं, स्माइल पिंकी उन्होंने बनाई थी इससे पहले, जिसके लिए उनको ऑस्कर मिला था। तो हमें बड़ी खुशी है कि मेगन ने ये सब्जेक्ट चुना। हिंदुस्तान में ये एक बहुत पॉजिटिव कहानी है कि जो अच्छा हो रहा है, जो हम ज़मीनी स्तर पर देख रहे हैं कि जो अच्छा काम हो रहा है जिससे बहुत सारी लड़कियों को फ़ायदा हो रहा है, ये एक उसका उदाहरण है ये फिल्म। आप इस फिल्म से कब रूबरू हुए और कब आपने डिसाइड किया कि मुझे ये फिल्म दिखानी? जब मेगन ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि हम चाहते हैं कि ये फिल्म, क्योंकि ये फिल्म के कोई पैसे नहीं लगते, मतलब जैसे आमतौर पे फिल्म देखने के लिए आप पैसे खर्चा करें या ये फिल्म रिलीज़ होगी, ये ऐसी फिल्म नहीं है जो रिलीज़ होगी, 10 मिनट की फिल्म है। तो लिहाजा जैसे आजकल किल दिल जो फिल्म रिलीज़ हुई है उसके साथ कई थिएटरों में फिल्म से पहले एक एज ए डॉक्यूमेंट्री ये दिखाई जा रही है, एज ए शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, और उसके अलावा यूट्यूब पर ये फिल्म आप फ्री देख सकते हैं। फिल्म का नाम है आफ्टर माई गार्डन ग्रोज, आफ्टर माई गार्डन ग्रोज फिल्म का नाम है। तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं और यूट्यूब पे आप फिल्म देख सकते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट ये है कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट करें ताकि लोग इस फिल्म को देखें और समझें कि किस तरह छोटे छोटे स्तर पे अच्छा काम हो रहा है, जिससे लड़कियों की ज़िंदगी में एक ताकत आ रही है, एम्पावरमेंट आ रही है, और भी लोग ऐसा कर सकते हैं अपने अपने जगहों पर। सर, इस फिल्म की स्टोरी इतनी अच्छी है तो आपको ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या लगता है कि बॉलीवुड में अब तक ऐसी एक मूवी, ऐसे टॉपिक पे मूवी बनाई क्यों नहीं? देखिए, ये एक्चुअली ये तो बॉलीवुड की फिल्मों से मैं भी पूछूंगा, लेकिन यकीनन ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं हमारे देश में जहां अच्छा काम हो रहा है, जहां पॉजिटिव स्टोरीज़ है, जहां लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, वहां के लोगों को हेल्प मिल रही है, और ये एक उसका एक उदाहरण है। ये देखिए, इतना अच्छा सवाल पूछा आपने कि हम अपनी फिल्मों में जो हम दिखाते हैं औरतों को एक अच्छी नज़रिए से हम नहीं दिखाते, और ये फिल्म जो मेगन ने बनाई है, जो हिंदुस्तान के बाहर से हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की जो लड़कियां हैं जो अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, अपनी कमाई कर रही हैं, अपनी ज़िंदगी बेहतर बना रही हैं, उस पे, इस टॉपिक पे उन्होंने ये फिल्म बनाई है, जिससे कि लड़कियां खुद अपने फ़ैसले ले सकें, खुद इंडिपेंडेंट हो सकें। और ये हम गांव की बात कर रहे हैं। ये प्रोग्राम इस वक्त 7-8 राज्यों में चल रहा है, लेकिन ये कहानी बंगाल की थी। आमिर सत्यमेव जयते में आपको पिछले एपिसोड में बोला था कि बॉलीवुड में जिन फिल्में काफ़ी फिल्में इसमें वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। जी हाँ, उनमें से काफ़ी फिल्में मेरी भी, हाँ, मुझे बड़ा दुख है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी है। जी हाँ, आप कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? 2 रिपोर्ट हैं। हाँ, एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि फिल्मों में, खास करके इंडिया में जितनी भी फिल्में बनाई जाती हैं उसमें 40% फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें 40% फिल्में ऐसी होती हैं अश्लीलता या ज़्यादा उस तरह गलत अंदाज में दिखाया जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये बड़े शर्म की बात है कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है, होते आ रहा है, और हमें लगता है कि वक्त आ गया है कि हम जो फिल्म जगत में जो लोग फिल्में बनाते हैं, राइटर्स, लेखक, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, हम सब म्यूज़िक डायरेक्टर्स, लिरिक राइटर्स, हम सब रुक के, थम के अपने आप को पूछें कि क्या ये सही है, क्या हम सही शिक्षा दे रहे हैं हमारे बच्चों को, क्या हम सही तरीके से औरतों को हम पेश कर रहे हैं, और वक्त आ गया कि हम बदलें, ये मेरा मानना है। आमिर, अर्पिता की शादी को लेकर कितना एक्साइटेड? पूरी फैमिली के साथ आप जा रहे हैं, थोड़ा सा बताएं क्या तैयारी है? क्या खास? आप लोग पहले इनसे भी कुछ पूछिए ना इस फिल्म के बारे में, फिर मैं आपको बात करूंगा अर्पिता की शादी के बारे में। Come in front. Megan, come in front. Megan, what makes you to choose
this subject after Smiling Pinky, Smile Pinky? How you choose this film? Well, I mean, what storyteller wouldn't want to make films in India, right? I mean, a billion people and a billion stories. And I was just really moved when I found out about the work in the film, and also the number of girls. 47% of all girls in India marry before they're 18, and there's this program where girls like Monica are growing bottle gourds on their roof, and it's changing the dynamic in their family. All of a sudden, the girls are not a burden, they're an asset, and they get to decide when they are done schooling, when they're going to marry, when they're going to be mothers. And so I think it's really exciting to see the positive change that's happening, and it's really fun as a filmmaker to get to share a story that Indians can be proud of and that can leave us with some hope on problems that often seem so huge that we just want to throw our hands up. मोनिका, आपकी जो फिल्म है उससे आप अपने शहर की और अब देश की सभी लड़कियों के लिए एक आदर्श बन रही हैं। आप क्या संदेश देंगी लोग अपनी और लड़कियों को क्या संदेश তো যে এই সিনেমাটা তৈরি হলো মেগান যেটা বানিয়েছে সাথে তুই একটা সারা দেশের মেয়েদের কাছে একটা আদর্শ একটা রোল মডেল হয়ে গেছিস, তুই তাদের জন্য কি বলতে চাস, কি বলতে চাই? হ্যাঁ, আমি চাই যে মেয়েরা ইয়ে করুক বাড়িতে যেটুকু মানে জমি থাকে, মানে হ্যাঁ কারো বাড়তি জমি থাকে, কারো বেশি জমি থাকে, কারো কম। আমার তো মানে যেটুকু মানে বাড়ি মানে যেখানে বাড়ি করেছি ওখানেই মানে যেটুকু করেছে ওটুকু দিয়ে আমি চাই যে অনেক ইয়ে করুক, আমার দেখি মেয়েরাও ইয়ে করুক, মানে মেয়েদের দেখিয়ে মানে আমি যে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে যাওয়ার পরে ইয়ে করি, অঙ্গনওয়াড়ি ট্রেনিং মানে ল্যান্ডে স্যার একটা দাদার কাছে আমি ইয়ে শিখি, মানে বাগান আফটার মাই গার্ডেন, মানে বাগান তৈরি করার ওই মানে বাগানটা ইয়ে করার জন্য যাই, বাগানটা করা শিখি, শেখার পরে ইয়ে করি, বাড়িতে এসে আমি নিজে ইয়ে করি, নিজে হাতে আমি গাছ ইয়ে করি, লাউ গাছ, কুমড়ো গাছ, সিম গাছ, ওইটা ইয়ে করার পরে ওই গাড়ার পরে ওইটা হওয়ার পরে আমি নিজে হাতে বাজারে যাই বিক্রি করে যে পয়সা হয় জমিয়ে রাখি, অথবা আমার তো লাগে খরচ, টিউশনির মাস্টারকে দেই, এমনিতে অনেক কিছুই কিনি। আমি চাই যে মেয়েরাও ইয়ে করুক। आप ट्रांसलेट करिए। Really good. She was confident. Yeah. Actually, what Monica said, that she joined a program organized jointly by Landesa, an organization, and government of West Bengal. So under that program, she has learned how to develop kitchen garden, and she has started doing that, and that actually helped her to feel empowered and support her family. So she wants all the girls in the country to start doing that, growing vegetables, and as it happened in her life after her garden grew, so it should happen to other girls in the country, and they also start feeling empowered and encouraged. आमिर, अगर आपसे बात करें, आपने वुमेन्स के ऊपर काफ़ी सत्यमेव जयते में काफ़ी मुद्दों को उठाया, तो क्या 18 से जो नीचे जो वुमेन्स की शादियाँ हो जाती हैं, क्या उनके पास स्पेसिफिकली आप कोई मुद्दा उठाने वाले हैं ऐसा कुछ? देखिए, ये तो सीज़न हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यकीनन ये हमारा कानून भी है कि 18 से कम उम्र की लड़कियों को शादी नहीं करना चाहिए या ज़बरदस्ती उनकी शादी नहीं करानी चाहिए, ये कानून के ख़िलाफ़ है। और वैसे भी सेहत के हिसाब से या मानसिक तौर पे या जज्बाती तौर पे एक महिला जब सही उम्र पे आती है तभी वो माँ बनने के लिए तैयार भी होती है, एक परिवार चलाने के लिए तैयार होती है, अपनी ज़िंदगी आगे ले जाने के लिए तैयार होती है। तो बहुत कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए लड़कियों की। जी, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कोर्ट ने एक लीगल नोटिस भी भेजी है जिसका आपको रिस्पॉन्स देना है 19 दिसंबर तक। तो एक्चुअली क्या है ये और किस तरह से आप इसको देखते हैं कि लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं लोग खफा भी हो रहे हैं? देखिए, हमारा ये मानना है कि ये एक डेमोक्रेसी है और हर इंसान का अपना नज़रिया होता है। हमारे रिसर्च में जो सामने आया वो हमने देश भर के लोगों के साथ बांटा। अगर किसी को उससे तकलीफ़ है तो यकीनन वो भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। और नोटिस अभी तक मुझे पहुंचा नहीं है और मैं इंतज़ार कर रहा हूं उस नोटिस का ताकि मैं उसका जवाब भी दे सकूं। यकीनन और मैं ये दोबारा कहना चाहूँगा कि हमने जो शो पे LGBT के सिलसिले में जो हमने शो पे जो चीज़ें हमने दिखाई, जो कही हैं, उसके साथ मैं 100% उसके साथ मैं सहमत हूँ। तो जो हमने कहा है हम उसके साथ ही
खड़े रहे हैं, और अगर किसी को उससे आपत्ति है तो हम उससे बातचीत करेंगे, उसको हम समझाएंगे कि हमारा नज़रिया ऐसा क्यों है और क्यों मेडिकल साइंस ये मानता है कि ये कुदरती है, पैदाइशी है होमोसेक्सुअलिटी या ऑल्टरनेट जो जेंडर प्रेफरेंस है ये पैदाइशी है और कुदरती है, ये हम क्यों मानते हैं। हम आपको समझा सकते हैं, जिसको भी ये बात जाननी है और तफसील में हम समझा सकते हैं, और हम खुश हैं ये करने में, हमें कोई तकलीफ नहीं है। इसके अलावा अगर स्वच्छ भारत अभियान की बात हो तो सलमान ने आपको नॉमिनेट किया था जी, क्या हम आमिर को देख सकते हैं हाथों में झाड़ू लेकर कहीं सफाई अभियान में? देखिए, मैं तो वो पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, तो ये अभियान तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन मेरा ये हमेशा से रहा है, बस 10 साल नहीं उससे ज़्यादा। कचरा कभी नहीं फेंकना, या जहाँ आप, मैं तो देखता हूँ कभी कोई कुछ फेंक देता है तो मैं उठा लेता हूँ, जेब में रख लेता हूँ, बाद में मैं डस्टबिन में फेंक देता हूँ। तो जिस तरह से हमें अम्मी ने बड़ा किया है, यही सीख के साथ उन्होंने हमें बड़ा किया है, और इसी तरह तो मैं अपना जीवन आज तक जी रहा हूँ। बल्कि हमारा जो ऑफिस है वो टोटली वेस्ट फ्री ऑफिस है, जो हम ऑफिस में जो गीला कचरा होता है उसका हम खाद बनाते हैं, और तो हमारा ऑफिस तो टोटली जो एक वेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका होता है उसको हम फॉलो करते हैं बाकायदा। आमिर, एक तो भी आप ऐश्वर्या के साथ फिल्म कर रहे हैं, और दूसरी ऐसे और दूसरी ये है कि आप मुन्ना भाई सीरीज में सर्किट बनना चाहते हैं, तो इन दोनों खबरों में मुन्ना भाई सीरीज़ में तो सर्किट में ज़रूर बनना चाहूँगा, अगर अरशद मुझे परमिशन दे तो। अरशद के परमिशन के बगैर नहीं, लेकिन वो मैंने संजू से कहा था, शूटिंग पर हम लोग मजाक कर रहे थे और मेरे दिल में ये बात आई कि यार संजू, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ संजू के साथ बड़ा मज़ा आया मुझे काम करके। तो मैंने उससे कहा कि यार मुन्ना भाई में काश मैं सर्किट होता तो मुझे अच्छा लगता। मैं हमेशा संजू को अपने एक बड़े भाई की तरह देखता हूँ, और जहाँ तक ये जो अनाउंसमेंट्स आ रही हैं मेरी फिल्मों की, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई फिल्म साइन नहीं की है। जब मैं साइन करूंगा तो ज़रूर आप सबको बताऊंगा। आमिर, एक सवाल है आपसे, हमेशा हमने पीके का जो जिस तरह ट्रेलर देखा है, आप जो आईब्रोज है रेस करके, आंखें बड़ी हैं, तो ये जो थ्रू आउट फिल्म में आप कितने देर रहते थे और पर डे शूट के हिसाब से, उसके बारे में? प्रिपेयर तो बहुत किया मैंने, और जो मेरा किरदार है वो जब आप देखेंगे फिल्म तो आप समझेंगे कि क्यों ऐसा है। और मैंने पूरे फिल्म में आंख झपकी नहीं है, एक भी शॉट में आंख झपकी नहीं है। अगर घंटे के हिसाब से जोड़े तो कितने घंटे? तो घंटे नहीं, देखिए शॉट तो चलता है 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड, तो शॉट इतने लंबे नहीं चलते, तो शॉट के ड्यूरेशन तक उसका मुझे ध्यान रखना था। कान मेरे बाहर एकदम ऐसे बाहर आ रहे हैं, कान फिल्म के अंदर वैसे ही बाहर आते हैं, लेकिन हमने थोड़ा और कर दिया। और हाँ, बस जवाब तो हो गया। हाँ, आज चिल्ड्रंस डे है, और अगर हम चिल्ड्रंस डे की बात, तो शाहरुख ने अब्राहम की छोटी सी झलक दिखाई थी हैप्पी न्यू ईयर। जी। तो क्या हम आमिर खान के बच्चों या प्रेमियों करते हुए किसी आपकी जुनैद को देख सकेंगे आने वाली फिल्मों में, या फिर अगर आप अपने अलाउ करें? नहीं, देखिए वो तो मेरे बच्चे फैसला करेंगे, मैं उनके लिए फैसला नहीं करता। तो जब वो फैसला करेंगे कि उनको करना है फिल्म, तो हम ज़रूर उनको सपोर्ट करेंगे। क्या उनको फिल्मों की तरफ है? शादी की बात पे आ जाते हैं। आमिर, क्या आपके बच्चों के रुझान फिल्मों की तरफ है? हाँ? क्या आपके बच्चों के रुझान फिल्मों की तरफ है या नहीं? नहीं, इस वक्त तो उन्होंने मुझे बताया नहीं अभी तक, तो देखते हैं क्या होता है आगे। मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बेहद खुशी है कि अर्पिता की शादी हो रही है, और सलमान का फ़ोन आया मुझे, और मैं 18 को उनके साथ रहूँगा हैदराबाद में। तो बेहद खुशी हो रही है मुझे, और मेरी शुभकामनाएं अर्पिता के साथ, उनके शोहर के साथ, और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली हो, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस कपल को मिले। Amir, in recent interview, Shahrukh has showed his interest to work with you. So, are you also... Why not? I would love to work with him. I would love to work with him. Why not? आमिर, अंदाज अपना ही रीमेक सीक्वल बनने की बात चल रही है, और उसको री-रिलीज की बात चल रही है। आपने भी कहा, ये तो मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ। बट आमिर क्या चाहते हैं? मैं तो चाहूँगा कि इसका सीक्वल बने, और सलमान और मैं एक दफ़ा फिर अंदाज़ अपना 2 करें। कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन वो राज संतोषी के हाथ में वो कहानी लिखें तो हम कर भी सकते हैं, अगर सलमान और मुझे पसंद आए तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग, क्योंकि ये कोई कमर्शियल फिल्म, मैं
आप लोगों का ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कोई कमर्शियल फिल्म नहीं है जो बॉक्स ऑफिस में रिलीज़ होगी या उसके पैसे बनेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग पूरी तादाद में यहाँ आए हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो मुद्दा है लड़कियों के एम्पावरमेंट का, इसको आप लोगों तक पहुँचाएँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आए और मेगिन से बात की, मोनिका से बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Okay, yeah, sure. I'll click with them first.